साथियों, यहाँ हम डीपीएफ यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के रीजनरेशन से संबंधित जानकारी लेंगे। डीपीएफ इंजन से निकलने वाले धुएं में से सूट यानी कि कालिख को वायुमंडल में जाने से रोकता है। कालिख की मात्रा बढ़ने पर इसको जलाना भी पड़ता है और जलाने की इस प्रक्रिया को डीपीएफ रीजनरेशन कहा जाता है। वाहन में डीपीएफ रीजनरेशन स्विच डैशबोर्ड पर फ्यूल स्मार्ट स्विच के नीचे स्थित होता है। इस प्रक्रिया में और एक स्विच का भी प्रयोग होता है जिसे इनहिबिट स्विच कहते हैं। यह केबिन में बने स्टोरेज बॉक्स के पास स्थित होता है। यह एक ऑन ऑफ प्रकार का स्विच है तथा सामान्य परिस्थिति में यह ऑफ की स्थिति में होना चाहिए। डीपीएफ रीजनरेशन प्रक्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला प्रकार पैसिव रीजनरेशन कहलाता है। इस प्रकार में चालक को स्वयं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जॉस्ट गैस का तापमान पर्याप्त होने पर कालिख स्वयं ही जलकर राख में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन का कोई भी संकेत दिखाई नहीं देता है। इस प्रक्रिया में दूसरा प्रकार एक्टिव रीजनरेशन कहलाता है। यहाँ भी चालक को खुद से कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है और एग्जॉस्ट गैस का तापमान पर्याप्त बना रहे, इसलिए चालक जिस तरीके से वाहन को चला रहे हैं उसी स्थिति में लगातार चलाते रहें। इस समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन का संकेत हरे रंग में दिखाई देता है। जब तक कि यह संकेत दिखाई देना बंद हो जाए, वाहन को चलाते रहें। यदि किसी कारणवश चालक को एक्टिव रीजनरेशन की प्रक्रिया को स्थगित करने की आवश्यकता है तो इनहिबिट स्विच को दबाकर चालक यह कर सकता है। जैसे ही पुनः वाहन के आसपास की जगह रीजनरेशन के लिए अनुकूल हो तो इनहिबिट स्विच को ऑफ कर दें, जो कि इनहिबिट स्विच की सामान्य स्थिति है। अब हम तीसरे प्रकार के रीजनरेशन के बारे में जानेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन का संकेत केसरिया रंग में दिखाई देता है। इसके साथ साथ बीप की आवाज भी सुनाई देती है। इस परिस्थिति में जल्द से जल्द वाहन में रीजनरेशन की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होगी, जिसके लिए चालक के पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। पहला विकल्प है कि यदि सड़क की स्थिति व नियम अनुकूल हैं, जैसे एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि, जहां वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चलाया जा सके, तो वाहन को लगातार चलाते रहें जब तक कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन संकेत दिखाई देना बंद हो जाए। डीजल और समय की बचत के लिए यह विकल्प बेहतर है। यदि किसी कारणवश जैसे कि रास्ते की स्थिति इत्यादि यह विकल्प संभव नहीं है तो वाहन को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर खड़ा करें और पार्क रीजनरेशन प्रक्रिया को आरंभ करें। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पार्किंग स्थान का चयन इस प्रकार करें कि वाहन के आसपास पेट्रोल पंप, घनी आबादी क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कूड़े का ढेर, मिट्टी, सूखी घास इत्यादि ना हो। अब पार्किंग ब्रेक लगाएं और व्हील चोक का भी प्रयोग करें। हैजार्ड स्विच ऑन करें। सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी डिफेक्ट कोड दिखाई नहीं दे रहा हो और डीजल टैंक में 1/4 से ज्यादा डीजल भरा हो। सुनिश्चित करें इस समय वाहन न्यूट्रल गियर में है और अब इंजन स्टार्ट करें। एग्जॉस्ट ब्रेक स्विच ऑफ यानी कि बंद हो। यदि वाहन में पीटीओ है तो ऑफ हो। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पैडल को ना छुएं और ना ही गलती से भी दबाएं। अब डीपीएफ रीजनरेशन स्विच को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। सभी शर्तें पूरी होने पर ईसीयू स्वयं ही इंजन के आरपीएम बढ़ाकर इस प्रक्रिया को शुरू कर देगा।
प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने तक चालक अपनी सीट पर ही बैठे रहें। रीजनरेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंजन के आरपीएम कम होकर सामान आइडल पर पहुंच जाता है और अब वाहन चलने के लिए तैयार है। यदि इस समय रीजनरेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन का संकेत केसरिया रंग से बदलकर लाल रंग में दिखाई देगा और बीप की आवाज भी बहुत कम अंतराल पर सुनाई देगी। इस स्थिति में ध्यान रहे कि अब रीजनरेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करना आवश्यक है। इसके बाद भी रीजनरेशन की प्रक्रिया संपन्न न करने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन और स्टॉप लैंप दोनों का संकेत ब्लिंक करना शुरू कर देता है। यह चालक के पास अंतिम मौका है कि बताई गई प्रक्रिया से पार्क रीजनरेशन को पूरा करें। इस चेतावनी के बाद भी रीजनरेशन नहीं किया तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यह संकेत दिखाई देने पर वाहन को आगे नहीं चलाया जा सकता है और अधिक सहायता के लिए महिंद्रा के नाव कॉल सेंटर पर संपर्क करना अनिवार्य होगा। आपका वाहन बिना रुकावट के लगातार चलता रहे, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ रीजनरेशन का संकेत केसरिया रंग में दिखाई दे तो जल्द से जल्द वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चलाते रहें या पार्क रीजनरेशन प्रक्रिया संपन्न करें।